हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईटी फाउंडेशन के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने पुराने एडिशन से ऑलरेडी लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चंस तो एक ही हैं और आप जानते हैं मैं जो स्टेप वाले क्वेश्चंस है, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, उनको डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर आपको वो भी डिस्कशन में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट जो एडिशन है 2022 वाला, उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू होता है। तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है जेवेश, क्या है बताइए, जीवेश हैड 92 करेंसीज नोट इन ऑल। टोटल उसके पास 92 करेंसीज हैं। कितने करेंसीज हैं? 92। बहुत बढ़िया। सम ऑफ विच वेर ऑफ ₹100 डिनोमिनेशन एंड द रिमेनिंग ऑफ ₹50 डिनोमिनेशन। तो दो तरह का डिनोमिनेशन का है, कुछ हैं ₹100 वाले और कुछ ₹50 वाले। बहुत बढ़िया। द टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ द ऑल दीज करेंसीज कितना? 6350। टोटल जो वैल्यू है वह 6350। हाउ मच अमाउंट इन रुपीज़ डिड ही हैव इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। तो 50 वाले डिनोमिनेशन के कितने रुपए? मान लेते हैं 100 वाले हमारे पास X नोट्स हैं और 50 वाले Y नोट्स हैं। लिख लीजिए आप, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज X एंड ₹50 Y। तो बताइए एक नोट का वैल्यू 100 रुपया है तो X नोट्स का वैल्यू कितना होगा? टोटल मिला के हमारे पास कितने रुपए हैं? 92। आई एम सॉरी, नोट्स कितने हैं? 92। X नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपये वाले X हैं, नंबर ऑफ नोट्स Y वाले कितने हैं? 50 वाले कितने हैं? Y हैं। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है? 92। ये समझ गए? नंबर ऑफ नोट्स है ये, X क्या? नंबर ऑफ नोट्स। Y क्या? नंबर ऑफ नोट्स। ये 50 वाले और ये 100 वाले, उन दोनों का सम 92 क्यों हुआ? चूँकि टोटल नोट्स ही 92 है। अब बताइए 100 रुपये वाले X नोट्स हैं तो एक नोट में 100 रुपया होगा तो X नोट्स में कितना? 100X। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100X। इसमें एक नोट में 50 रुपये तो Y नोट्स में 50Y। ये दोनों मिलके कितना होगा? 6350। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 कॉमन तो ये हो जाएगा हमारा 2X प्लस Y 6350। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 127। 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 1 3, 5 दूना 10, 5 7 35। तो 2X प्लस Y इज इक्वल टू 127। ठीक है, तो एक हो गया हमारा X प्लस वाई इज इक्वल टू 92, दूसरा हो गया 2X प्लस वाई इज इक्वल टू 127। घटा दें अगर तो y कैंसिल, x माइनस 2x कितना होगा? -x, साथ में 2 गया 5, तो x कितना आ गया हमारा? 35। हमें क्या चाहिए? 50 वाले डिनोमिनेशन के, तो y हो जाएगा 92 माइनस 35। यहाँ से मैं कर रहा हूँ कितना? हाँ 12 बजे 7 57। तो 57 नोट्स हुए, बट क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए होंगे, तो आपको 57 इंटू क्या करना पड़ेगा? 50 आंसर आएगा। 2850 रुपये आंसर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ टोटल 92 नोट्स हैं। हमने मान लिया 100 रुपये वाले X नोट्स हैं और 50 रुपये वाले Y नोट्स हैं, तो X और Y का सम 92 हुआ। और एक नोट का 100 रुपया दाम है तो X नोट्स का 100 इंटू X, उसी तरह 50 इंटू Y, दोनों का सम मिलके टोटल कितना अमाउंट है? 6350। 50 कॉमन लिए, दोनों को सॉल्व किया, X आया Y आया और बोला 50 रुपये का कितने वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 50 को गुना कर देंगे, टोटल नोट्स 57 आया, 57 इंटू 50, जो आंसर होगा वही आंसर होगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 28 उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 29। फादर वांट्स टू डिवाइड 200 रुपये। एक फादर हैं, वो 200 रुपये को बांटना चाहते हैं, बांटने दीजिए उनको, इंटू 2 पार्ट्स बिटवीन 2 सन्स सच दैट बाई एडिंग 3 टाइम्स, इसको मान ले 2 पार्ट्स में बांटेगा x और y, तो x और y का जो सम है वो कितना होगा? 200। तो बात ये हो गई। दूसरा कह रहा है सच दैट बाई एडिंग 3 टाइम्स द स्मॉलर, मान लेते हैं यही स्मॉलर हमारा, ये लार्जर हो जाएगा अपने आप, है ना, 2 हाफ ऑफ द लार्जर पार्ट, y को हम लार्जर मान लेते हैं। दिस विल ऑलवेज बी लेस देन 200, वो हमेशा कितने से छोटा होगा? 200 से। कोई बात नहीं। तो सवाल में कह रहा है हाउ विल ही डिवाइड दिस अमाउंट।
अब इस अमाउंट को वो कैसे डिवाइड करेगा। तो एक बार क्या करते हैं, x को हम क्या पुट कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 6x प्लस वाई लेस देन 200, दैट इज 6x प्लस वाई लेस देन 400, ये आया हमारा। इन इक्वेशन है। अब पहले हम अगर करें y पुट कर दे रहे हैं, y कितना हो जाएगा 200 माइनस एक्स, और यहाँ लेस देन क्या है हमारा 400, बस इसको सॉल्व करना है। 6x माइनस एक्स 5x लेस देन 200 उस बार जाएगा तो 200, x लेस देन क्या हो जाएगा 40, तो x दैट इज छोटा वाला पार्ट 40 से छोटा होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो लिखा हुआ है पहला स्मॉलर पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 50, यहाँ लेस देन 40 आ रहा है। लास्ट ऑप्शन में स्मॉलर पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40, यहाँ लेस देन 40 आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट, फर्स्ट और ए और डी ऑप्शन गलत हो गया, मिला के देख लीजिए। अब अगर हम यहाँ पे मैंने x पुट किया, y पुट किया, अब x पुट कर लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा 200 माइनस वाई प्लस वाई लेस देन 400, तो ये हो जाएगा 6 दूना 1200 माइनस 6y प्लस वाई लेस देन 400, 400 इस पार आएगा तो 1200 माइनस 400 800, और ये लेस देन 6y इस पर 6y प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, दैट इज़ 800, 6 में कितना 5y, तो 5y की तरफ हमारा क्या है मुँह है, तो इधर का 5y इस पार कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन 5 का 5, ठीक है, तो y ग्रेटर देन कितना 160, तो y लार्जर होगा कितने 160 से, दैट इज़ जो लार्जर पार्ट है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 160, ऑप्शन बी। लार्जर पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना बस आना चाहिए था। नहीं समझ आया एक बार फिर बोलो। टोटल 200 रुपये है किसी फादर के पास, स्मॉलर पार्ट को x मान लिया, लार्जर को y मान लिया, दोनों मिलके 200 रुपया होगा। बोला है जो स्मॉलर का 3 गुना है और लार्जर का हाफ, इसका जो सम है वो 200 से कम होगा। उसको मैंने सॉल्व किया, एक बार x पुट किया, एक बार y पुट किया, इससे x का रिजल्ट आया 40 से छोटा और y का रिजल्ट आया 160 से बड़ा, तो उन ऑप्शन से आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 29 हो गया। 30 तो बहुत ईजी है, अगर आपको न समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, ओके। 30 क्या कह रहा है, इफ एन ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, और कह रहा है ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन किसको 3x प्लस पी वाई माइनस 17 इज इक्वल टू, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, अगर कहीं गलती हो तो मुझे आप माफ़ कर दें, है ना, और आप खुद समझने की कोशिश करें। वैसे मैं तो जितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई गलती ना हो, कोई डेटा में भी गलती ना हो, लेकिन मैं जो स्टेप्स करता हूँ ना वो सही करता हूँ, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। कहीं हो सकता है कि आंसर में कुछ गलती आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं जो स्टेप्स बताता हूँ कंसेप्ट वो सही बताता हूँ, ठीक। अब देखिए इन दोनों को जो मतलब ये दोनों जहाँ से पास करेगा ये भी उसी से पास करेगा। पी का वैल्यू चाहिए भाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, हमारा पी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, नीचे सेम रख देते हैं क्योंकि एलिमिनेट करना है y को, ख़त्म हो गया। 5x इज इक्वल टू 25, तो x कितना आया 5, यहाँ से हमारा y निकल जाएगा 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, तो y 2 आ गया, x 5 आ गया, तो 3 इंटू 5 प्लस p इंटू 2 माइनस 17 इक्वल टू 0, 2p 5 से 15 में 17 गया, माइनस 2 उस पर प्लस 2, तो p का वैल्यू कितना आ गया 1, तो p 1 आ गया, p कितना आ गया 1, ठीक है। आप तो ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए बहुत बढ़िया, 30 समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfied the simultaneous equations 1010x plus 1011y is equal to 4040, ठीक है। दूसरा क्या है 1011x प्लस 1010y इज इक्वल टू 4044, तो x और y का वैल्यू मांगा है। इसमें चाहे तो वही एलिमिनेशन वाला मेथड तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। तो ऐसे केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इंटरचेंज वाला, मतलब x और y का कोफिशिएंट्स इंटरचेंज रहे दोनों इक्वेशंस में, तो इसमें क्या करते हैं, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लिए, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ेंगे तो देखिए x 1010 और 1011 कितना हो जाएगा 2021x, यहाँ पे भी जोड़ के क्या हो जाएगा 2021y इज इक्वल टू 8084,
2021 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8084, ये 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स और वाई का सम कितना आया 4। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, वो 1 और 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा 1010 माइनस 1011 माइनस एक्स, 1011 माइनस 1010 क्या हो जाएगा प्लस वाई, ये घट के कितना हो जाएगा -4, ये इक्वेशन 2। तो अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देखें और ये भी हमारा 4 है, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया जोड़ के, 2y इज इक्वल टू ये -4 है, 4 माइनस 4 कितना 0, तो y कितना आया 0। यहाँ से x कितना हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x कितना आया 4, तो x 4 आया और y 0 आया, जो कि आसान था, बट ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बनाया। ओके, एलिमिनेशन मेथड वाला इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। चलिए, अगर आप नहीं उतार पाए तो आप पॉज करके तो उतार ही सकते हैं, आपके पास ऑप्शन। अब आते हैं 32 में, क्या कह रहा है 32 में कह रहा है अ बस कंडक्टर गेट्स अ टोटल ऑफ 220 कॉइन्स, टोटल 220 कॉइन्स है उसके पास, ठीक है। कह रहा है कि 25 पैसे, 50 पैसे और रुपये 1 है ना, कौन कौन सा, मान लेते हैं कि 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.50 रुपीज़, इसके कितने कॉइन्स हैं, x कॉइन्स है मान लिए, और 25 पैसे के 50 पैसे, मैं 25 पैसा ले लेता हूँ पहले, 25 पैसे 0 पॉइंट कितना होगा 25 के कितने कॉइन्स, x कॉइन्स, और 50 पैसे मतलब रुपया 0.50 के y कॉइन्स। अब टोटल 220 कॉइन्स है, तो 1 रुपये के जो कॉइन्स है, तो रुपया एक ही होगा ये, इसके z कॉइन्स जो भी मान लें वो होगा 220 माइनस एक्स प्लस वाई, या 220 माइनस एक्स माइनस वाई। टोटल हमारे पास 220 कॉइन्स है ना, उससे एक्स और वाई का जो भी सम होगा, जो बचेगा वही कॉइन्स ना बचेगा। टोटल 220 कॉइन्स हैं, कुछ 25 पैसे के हैं और कुछ हमारे 50 पैसे के हैं और कुछ 1 रुपये के। क्लियर है? तो एक्स और वाई जो सम होगा वो होगा 25 और 50 पैसे के कॉइन्स, और हमारे पास जो, समझ रहे ना मेरी बात, टोटल 220, उससे एक्स और वाई हटा दिए तो 1 रुपये के कॉइन्स हो जाएंगे वो। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि अगर इनको जोड़ दें, इनका जो अमाउंट है एक्स कॉइन्स, किसका 25 पैसे का, दैट इज़ 0.25 एक्स इसका वैल्यू होगा, क्योंकि एक कॉइन का वैल्यू 0.25 है, तो एक्स कॉइन्स का कितना होगा 0.25 एक्स। 2 कॉइन होने से 0.25 इंटू 2 करते हैं ना, 50 पैसे इसका वैल्यू होता है। उसी तरह से 50 पैसे का 0.50 रुपीज़ में, तो 0.50 वाई प्लस इसका कितना होगा, 1 रुपये इसका वैल्यू है, तो 1 इंटू 220 माइनस एक्स माइनस वाई, टोटल मिलके 110 रुपये है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समझ पा रहे हैं ना, एक कॉइन का 0.25 है तो 0.25 एक्स, 0.50 वाई, तो यहाँ पे 1 रुपया है तो 1 से गुना किए, 50 रुपया होता तो 50 से गुना करते हैं, तो 0.25 एक्स यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 0.50 वाई यहाँ पे माइनस वाई, 1 से तो गुना है, 110 माइनस 220, ये माइनस 0.75 एक्स माइनस 0.50 वाई, घटा तो सकते हैं ना, 0.50 यहाँ 1 है, 0.50 माइनस 1, 0.50 आएगा नेगेटिव में, 0.50 और यहाँ 1 है, घटा के तो 0.50 आएगा ना, बट उल्टा घटा रहे हैं तो नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे 0.25 माइनस 1 माइनस 0.75, आप कर ही सकते हैं इतना, माइनस 110, तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 100 होगा, 75 माइनस 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 सब खत्म, बटे 100 प्लस 50 बटे 100 वाई बराबर 110, ये हो जाएगा 75 एक्स प्लस 50 वाई बराबर 110 00, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 25, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 110 00, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2y ये कैंसिल होके हमारा आएगा 440। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ ही गए। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है एंड नेक्स्ट डे ही गॉट ₹80 इन दैट द नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स आर इंटरचेंज। तो यहाँ पे अब इसको इंटरचेंज कर दिया गया,
तो इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा बताइए, 0.25x है तो यहाँ होगा 0.25y, क्योंकि यही दोनों इंटरचेंज किया गया है। 0.50 यहाँ पे y है, यहाँ पे x हो जाएगा। 1 रुपया कॉइन को नहीं किया गया, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो चढ़ जाएगा। 1 220 माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 रुपया हो रहा है। तो 0.25y माइनस वाई क्या होगा, माइनस 0.7y, 0.50y माइनस x माइनस 0.50x बराबर 80 माइनस 220। सेम वही कहानी, 75y बाई 100 प्लस माइनस है यहाँ पे, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, सेम उसी तरह से होगा, है ना। ये होगा माइनस 0.7y माइनस 0.50x, ये होगा माइनस 140, सही है ना, सही है। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। 75y प्लस 50x बराबर कितना, 140,000। यहाँ 100 आता वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 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 सब कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 3y प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 560। समझ रहे हैं, एक आया कितना 3x प्लस 2y 440 और 3y प्लस 2x 560। दोनों को अगर ऐड कर दें 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, 3y और 2y कितना y 5y, 2x और 3x कितना 5x, 560 और 440। अलग अलग से x और y निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में कह रहा है x और y का सम, मतलब 50 पैसे और 25 पैसे के जो कॉइन्स है उनका सम मांगा है। 0 6 4 10 का 5 4 9 1 10 1000, तो 5 कॉमन ले लेते हैं तो y और x का सम 5 कैंसिल 200 आएगा। दैट इज़ 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का सम 200 आया, मतलब 200 कॉइन्स है 25 पैसे और 50 पैसे वाले। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, 4 क्वेश्चंस तो मैं वैसे ही नहीं करूँगा, जो क्या हैं स्टेप वाले क्वेश्चंस हैं, उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा 33। शिवाज एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ राम। शिवा का x मान लेते हैं एज, और राम का एज y मान लेते हैं। शिवा का राम से 3 गुना है, ये सवाल ही कह रहा है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स शिवाज एज बिकम्स लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ राम। आफ्टर 10 ईयर्स शिवा की जो उम्र 10 साल के बाद, यहाँ पे y में कितना जोड़ देंगे, कितना 10 साल बाद, है ना। तो ये लेस होगा, कितना लेस होगा नहीं बोला, बस लेस देन बोला है, ट्वाइस द एज ऑफ राम। तो 10 साल बाद शिवा की उम्र 10 बढ़ जाएगी और राम की भी 10 बढ़ेगी, लेकिन इसके दुगुने से कम है। मतलब जो 10 साल बाद जो उम्र होगी शिवा की, वो राम के दुगुने से लेस ही होगा। अब कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रेजेंट एज ऑफ शिवा। ये हो जाएगा x प्लस 10, ये 2y ना, शिवा का मांगा है, शिवा को रहने दो, डिवाइड बाई 2, 2 नीचे आ गया। y कितना हो जाएगा, x बाई 3 प्लस 10, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस 10 बाई 2 लेस देन x बाई 3 प्लस 10। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 10 बाई 2 5, ये 10 ऊपर जाएगा माइनस, उस पर जाएगा माइनस 5, 3 और 2 6, 2 3 3x माइनस 2x लेस देन 5, दैट इज x बाई 6 लेस देन 5, x लेस देन कितना 30 से नीचे अगर साल में देखा जाए तो आंसर क्या होगा 29 साल। और x कितना शिवा का, तो शिवा का एज 30 से कम होगा, 30 से कम, 30 से बराबर नहीं बोला है, 30 से कम कितना 29 साल, तो आंसर 29 ईयर्स होगा। मैक्सिमम बोला है, 28 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 29 होगा। 30 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 30 के इक्वल यहाँ पे नहीं बोला, अगर लेस देन इक्वल टू 30 होता तो आंसर 30 होता। ठीक है, चलिए समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 समझ आ गया। 34 में आते हैं, अब ICC में आते हैं। क्या बोला है ICC में, क्या बोला है बोलिए। ये हो गया हमारा ICC का 33। इन ICC चैम्पियंस ट्रॉफी सचिन स्कोर 68 रन्स एंड 74 रन्स। कहाँ चला गया हमारा, सही है 34, 33 तो हो गया ना। 34 क्या बोला है, इन एन ICC चैम्पियंस ट्रॉफी सचिन स्कोर 68 रन्स 74 रन्स आउट ऑफ 3 मैचेस। तो 2 मैच का इंफॉर्मेशन गिवन है, 3 मैचेस की बात हो रही है,
तो ये 68 है 74, तीसरा को x मान लिया। क्यों जोड़ रहे हैं समझ आ जाएगा, क्योंकि एक्शन आगे क्वेश्चन में बोला प्लेयर कैन बी प्लेस्ड इन ग्रेड ए, ग्रेड ए में डाला जाएगा ऑफ आईसीसी रैंकिंग इफ द एवरेज स्कोर, तो एवरेज मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका जो एवरेज स्कोर है 68 तो पता है, 74 पता है, तीसरे का स्कोर नहीं पता, तो मैंने उसका एवरेज ले लिया। उसका एवरेज 75 और 85 के बीच में होगा। 75 कम से कम होगा और 85 ज़्यादा से ज़्यादा, बीच में नहीं, 75 भी ले सकते हैं। बोला एटलीस्ट 75, मतलब 75 के बराबर या बड़ा, और मैक्सिमम कितना 85। तो 75 और 85 लेके उसके बीच में, 75 से बड़ा या बराबर, मिनिमम 75, उससे बड़ा या बराबर 85 मैक्सिमम हो सकता है, या उससे छोटा ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से इधर गुना हो जाएगा, 5 में 1 तो 7 1 24, उधर भी तो गुना होगा ना। और ये कितना है 8 4 12 1 142 प्लस एक्स, 5 3 15 1 25 255, क्या हो जाएगा 142, इधर आ जाएगा, उधर भी जाएगा, क्या हो जाएगा 0, चल गलत हो गया क्या, 8 4 12 का 2 हासिल 1 7 6 13 1 14, सही है। 5 6 15 7 1 24 1 25 7 1 1 22, ये होगा 225 है ना। 5 में 2 गया 3, 12 में 4 गया 83 से बड़ा होगा, और यहाँ 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गया 1 113, तो 83 से बड़ा होगा जो x होगा तीसरा, वो 83 कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना 113, कोई मैक्सिमम रन्स है ना, तो 113 होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना 83 ग्रेड ए में रहने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 का पता है, तीसरा का कितना होना चाहिए, मिनिमम 83 और मैक्सिमम 113, तो मैक्सिमम बोला है तो आंसर क्या होगा 113। 35 36 37 38 ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेप वाले क्वेश्चंस हैं, और आप कर भी सकते हैं, ईजी क्वेश्चंस हैं, नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 39 इसमें क्या कह रहा है, n इज़ अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर मतलब x y z। 3 डिजिट में क्या होता है, जैसे मैं लिखूँ 345, तो 5 को कितना से गुना करना पड़ेगा 1 से, 4 को 10 से, ये 5 आएगा, ये 40 आएगा, और 3 को 100 से, ये 300 आएगा, 345 जगह जोड़ जाएगा। तो यहाँ पे 100 डिजिट में कौन है x, तो हो जाएगा 100x प्लस y में y टेंस में 10y प्लस z, और इसको अगर इंटरचेंज कर दे तो zy(x) हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। सवाल में कह रहा है 3 डिजिट नंबर, इट एक्सीड्स द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर रिवर्सिंग डिजिट से कितना ज़्यादा है 792, दैट इज एक्स वाई जेड वाई एक्स से 792 ज़्यादा है। एक्स वाई जेड मतलब 100x प्लस 10y प्लस जेड इज इक्वल टू 100z प्लस 10y प्लस x प्लस 792। 10y कैंसिल हो गया, 100x, x इधर आएगा तो 99x, z माइनस 100 z कितना माइनस 99z, 792, 99 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस z ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो x और z का डिफरेंस कितना आया 8 आया। क्या ये चाहिए होगा, तो कितना आ गया 8 की 9 आएगा, 9 8 72 नहीं 8 आएगा, बिल्कुल सही है। तो x कितना आया तो z प्लस 8, और जब डिजिट्स की बात करें तो x का वैल्यू z से तो बड़ा हुआ, मतलब x 8 प्लस z हो रहा है, z तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। क्यों, क्योंकि z हमारा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि z का कोई भी डिजिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। z किस में है टेंस में, z 0 नहीं हो सकता है। क्यों, z 0 होने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। रिवर्स करने से हो सकता है, ठीक है देख लेते हैं, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 8, ठीक है, और 8 से बड़ा क्या हो सकता है, 8 से बड़ा 8 होगा और 9 होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इट्स 100th डिजिट कैन बी, तो 100th डिजिट कौन है, 100th डिजिट कौन है z, तो z हमारा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्या आया, हम कुछ गलत तो नहीं कर दिए, x आया 8 प्लस z, रुक जाइए थोड़ा, सही है,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आया तो x का वैल्यू 8 होगा या 9 होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात एज्यूम करना पड़ेगा, जब रिवर्स करेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि z अगर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको 3 डिजिट नंबर होना ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग आंसर 8 भी होगा और 9 भी होगा। और x क्या है हमारा 100 डिजिट, x क्या आया z + 8, तो x का वैल्यू z तो मिनिमम 0 हो सकता है ना, तो x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा या बराबर, तो डिजिट्स में कौन बचा, 8 बचा और 9 बचा, तो आंसर होगा आइदर A और B। और अगर ये क्वेश्चन में कह दे कि प्लाटने के बाद भी 3 डिजिट नंबर रहना चाहिए तो z को हम 0 नहीं ले सकते हैं, उस केस में आंसर होगा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x होगा ग्रेटर देन 8, तो आंसर होगा बस 9। क्लियर है? बट ऐसा बोला नहीं है तो आंसर 8 और 9 दोनों होना चाहिए। ओके, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। 40 में क्या कह रहा है? इसी तरह का नंबर, x इज़ अ 3 डिजिट नंबर, x इज़ अ वही XYZ, तो क्या होगा 100x प्लस 10y प्लस z, प्लाट देने से क्या हो जाएगा ZYX, 100z प्लस 10y प्लस x। कह रहा है द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब बोला है ये वाला नंबर जो फॉर्म हुआ, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, ठीक है, इज़ 891 लेस देन x, तो मतलब x वही जो नंबर है शुरू में, मतलब ये x है, XYZ, x ही वो पूरा नंबर x है, ठीक है, और वो ZYX से कितना छोटा है, ZYX आई एम सॉरी ऑरिजिनल नंबर से रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से कितना छोटा है, 891, तो ये हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बस लैंग्वेज समझिएगा कब क्या बोला है। तो 100z माइनस z कितना हो जाएगा 99z, 10y कैंसिल, x माइनस 100x कितना हो जाएगा माइनस 99x बराबर माइनस 891। तो इसको प्लाट दें तो ये क्या हो जाएगा, या रहने दीजिए, z माइनस एक्स 99 से कितना में जाएगा बताइए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 9 से, या कह सकते हैं आप z प्लस 9 बराबर x। अब वही हाल z क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में अगर ये 0 से बड़ा या बराबर होगा तो ये 9 में कुछ जोड़ेंगे 0 कर ही देते, 9 प्लस 0 9 आएगा, और अगर 9 प्लस 1 करें 10 हो जाएगा, 10 तो डिजिट नहीं है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, तो x सिर्फ क्या आ सकता है 9, x सिर्फ क्या आ सकता है 9। लेकिन बोला है शायद फाइंड इट्स यूनिट्स डिजिट, z क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर, तो यहाँ बस z क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ पुट कर सकते हैं क्या, 0 के अलावा अगर हम 1 पुट कर दें, देखिए 9 प्लस 1 किए तो क्या हो गया 10, तो ये 1 पुट करने से प्रॉब्लम क्या है, डिजिट नहीं रह रहा है, तो सिर्फ क्या पुट कर सकते हैं 0, तो z का आंसर क्या होगा सिर्फ 0 होगा, क्योंकि 1 पुट करने से 10 हो जाएगा, 10 क्या नहीं है डिजिट नहीं है, 9 तक ही आंसर आ सकता है। x का वैल्यू पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, z क्या हो रहा है 0 से बड़ा या बराबर है, z 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 0 लिखने से x बराबर क्या आ रहा है 9 प्लस x भी तो डिजिट है, z भी डिजिट है, x भी डिजिट है, 9 प्लस 0 क्या आ रहा है 9, बट x बराबर 9 प्लस 1 हो जा रहा है 1 पुट करने से, बट ये 10 हो जा रहा है, 10 क्या नहीं है डिजिट नहीं है, तो सिर्फ क्या पुट कर सकते हैं हम z का वैल्यू 0, तो जो तो आंसर क्या हुआ बोलिए, जो यूनिट्स डिजिट है वो z है और z कितना आया 0 ओनली, तो आंसर होगा ए, ऑप्शन ए 0। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।